Hello friends, myself Dr. Amit Mittal, Senior Consultant, Santosh Dullabji Hospital and Director Mittal Hand Microsurgery Center, वैशाली नगर, जयपुर। आज जो हमारा टॉपिक है वो है शोल्डर पेन। तो शोल्डर पेन हम हमेशा या कभी भी किसी भी डॉक्टर को हमेशा दिखा रहे होते हैं और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी को हो रही होती है और ज़्यादातर ये सर्दियों में लोगों को जिनको कोई चोट नहीं लगती उन लोगों को हो रही होती है। तो इनके आज जो हमारा कारण है इसको डिस्कस करने का टॉप 5 डिजीज़ या प्रॉब्लम जिसके कारण ये दर्द होता है वो हम आपसे डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे। तो जो सबसे पहला कारण है जो शोल्डर है उसमें टेंडोनाइटिस एक वर्ड होता है। टेंडोनाइटिस का मीन्स होता है जितने भी स्ट्रक्चर जो मसल्स आती हैं वो आसपास बिल्कुल जब इस यहाँ तक आ जाती हैं छाती से लेके तो वहाँ पे टेंडन्स एरिया होता है। तो जब भी हम रिपीटेड यूज़ करते हैं या जो मैनुअल वर्कर ट्रांसपोर्ट एक सामान से दूसरी जगह लेकर जाते हैं या स्पोर्ट्स पर्सन जो अपनी शोल्डर को फुल मूव कर रहे होते हैं उन लोगों में इस टेंडन पे खिंचाव आ जाता है तो उसके कारण सूजन आने के कारण उसको टेंडोनाइटिस बोलते हैं, जिसके कारण पेशेंट को किसी भी रेंज ऑफ मूवमेंट में एक्सट्रीम पोजीशन में या फिर सामान उठाने पर उनको दर्द होने लगता है। तो ये टेंडोनाइटिस है। एक होती है जब टेंडन टीयर का मीन्स होता है कि सूजन के साथ साथ उसमें पार्शियल टीयर हो गया या कंप्लीट टीयर हो गया। तो जब ऐसा टीयर हो जाता है जो कि सारी मसल्स आकर शोल्डर के पास आकर तो जब भी आदमी शोल्डर उठाने की कोशिश करता है तो एक तो उससे शोल्डर उठता नहीं है और जिन लोगों का पार्शियल टीयर होता है तो उठता है तो उनको दर्द होने लगता है। तो जो भी मूवमेंट्स होते हैं शोल्डर के जैसे बाहर लेके जाने के, पीछे ले जाने के या फिर ऊपर उठाने के, उन सब में उनको दर्द होने लगता है। लेकिन वो उठा पाते हैं या नहीं उठा पाते हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो पार्शियल टीयर है कंप्लीट टीयर है। फिर तीसरा कारण होता है कि जिनको टीयर भी नहीं है और टेंडन भी नहीं टूटा है तो उनको और क्या हो सकता है, तो उनका हो सकता है शोल्डर डिसलोकेशन। शोल्डर डिसलोकेशन का मीन्स होता है कि वो हमेशा अपना सारा काम कर रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि उनको शोल्डर डिसलोकेशन वाली प्रॉब्लम है या नहीं है, क्योंकि जब भी उनको कभी चोट लगी एक बार उनका शोल्डर अपनी जगह से निकल के बाहर चला गया फिर वो अपने एक एडेप्टिव वर्क कर लेते हैं कि वो हमेशा वो वाला काम नहीं करते। दैट मीन्स ऊपर उठा के उसको इस पोजीशन में नहीं लेकर आते और हमेशा डरे रहते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या होता है, ये प्रॉब्लम हमेशा परसिस्टेंट रह जाती है और फिर अंदर की जो दूसरी चीज़ें होती हैं जो उसको एकोमोडेट करने के लिए वहाँ पर भी धीरे धीरे इंजरी होने लगती है और बोन लॉस होने लगता है और आदमी अपना फुल काम या जब कभी भी सडनली सोते हुए ये हाथ ऊपर ले जाता है या फिर किसी को सामान उठाने के लिए एकदम हाथ ऊपर रहता है फिर उनका शोल्डर निकल जाता है, फिर उनको दोबारा हॉस्पिटल में जाके या फिर वो खुद ही इतने एक्टिव हो जाते हैं उनको पता जाता है कि शोल्डर कैसे अंदर करना है कर और फिर वो इसको नॉर्मल अपीयरेंस दे देते हैं। जबकि ये इम्पॉर्टेंट है कि उसको उसी टाइम में अगर ठीक करवा लें तो वो अपने अगर स्पोर्ट्स पर्सन है या फिर कोई पुलिस में है या फिर कोई बाइक या किसी भी चलाने में या कभी भी किसी के साथ फाइट हो जाए तो ये सडनली बहुत एक सीरियस डैमेज और सीवियर पेन के साथ गुजर रहे होते हैं। तो डिसलोकेशन भी नहीं है, अगर आपको टेंडिनाइटिस भी नहीं है, टेंडन टीयर भी नहीं है तो और क्या हो सकता है, तो एक वर्ड आता है फ्रोजन शोल्डर। तो फ्रोजन शोल्डर कोई एक डिसीज़ नहीं है, ये एक कॉम्बिनेशन है हर एक का। फ्रोजन का मीन्स होता है कि वो कंधा जाम हो गया या वो इतना रह गया या सिर्फ इतना रह गया या सिर्फ इतना नहीं उठ रहा है, किसी भी चीज़ में कम्प्लीटली जाम हो गया वो। तो वो जाम होने के कारण टेंडिनाइटिस भी हो सकती है जो एक कारण है, टेंडन टीयर भी हो सकता है, डिसलोकेशन के कारण भी हो सकता है, एक यहाँ पे बरसा होता है उसके कारण भी हो सकता है। और ज़्यादातर अगर पूछा जाए तो फ्रोजन शोल्डर का कोई कारण नहीं होता, वो सिर्फ एक एडेसिव कैप्सुलाइटिस जिनको डायबिटीज़, थायराइड, हाइपरटेंशन अनकंट्रोल्ड होती हैं या फिर ये भी नहीं है तो भी उनको फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। वो क्यों होता है, क्योंकि जो उनकी जो सबसे अंदर का जो जॉइंट का कैप्सूल होता है वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है, उस सिकुड़ने के कारण उसका जॉइंट स्टिफ हो जाता है और पेनफुल हो जाता है। तो उन लोगों के लिए हम क्या ट्रीटमेंट कहते हैं कि आपको एक्सरसाइज करनी है और दर्द वाले के लिए दर्द की दवाइयाँ लेनी है, बहुत ज़्यादा हो रहा है तो स्टेरॉयड लेनी है। लेकिन ये सब कब करना है, जब आपका डॉक्टर ये जितनी भी प्रॉब्लम है उनको रूल आउट कर दे। कौन सी प्रॉब्लम को रूल आउट कर दे, टेंडनाइटिस को, टेंडन टीयर को, डिसलोकेशन को, रोटेटर कफ टीयर को या फिर बर्साइटिस को। तो बर्साइटिस क्या चीज़ होती है, बर्साइटिस एक अच्छा सा जैसे हमारा तकिया होता है, पिलो होता है, उस टाइप का एरिया होता है जो कि टेंडन्स को, मसल्स को, बोन्स से रगड़ने के लिए उनको प्रोटेक्ट करता है। जैसे अगर हम इसको ऊपर उठा रहे हैं तो स्मूथ ग्लाइडिंग ऊपर होता है और किसी भी चीज़ की आवाज़ नहीं आ रही होती है हमारे शोल्डर जॉइंट से। तो बरसा का काम होता है कि सब चीज़ें स्मूथली आगे पीछे हिलती रहें। तो जब आदमी जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली काम कर रहा होता है जिसमें शोल्डर का काफ़ी रोल होता है, जैसे क्रिकेटर्स होते हैं, बॉलर्स होते हैं, बैडमिंटन प्लेयर होते हैं, जिम वाले होते हैं जो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, उन सब में ये बरसा जो ज़रूरत से ज़्यादा इरिटेट होने के कारण या इन्फेक्शन होने के कारण या किसी भी चोट लगने के कारण या किसी गलत इंजेक्शन लगने के कारण वो सूज जाता है
और फिर वही एरिया एक जो छोटा स्पेस लेता था, जो बड़ा स्पेस लेने लग जाता है उस एरिया में, उसी कारण शोल्डर का मूवमेंट कम हो जाता है और उनको उसके कारण दर्द होने लगता है। एक सबसे मुख्य कारण है जो ठंड में होता है, वो होता है उनका नेक पेन। तो उनको ऐसा लगता है कि उनको जो दर्द हो रहा है वो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम उनके नेक में होती है। तो उस चीज़ के लिए हम जो हैंड सर्जन होते हैं, स्पेशलिस्ट लोग होते हैं, वो उसको देख लेते हैं और उसको आइडेंटिफाई कर कर उनको ट्रीट करते हैं। और मेरे को लगता है कि इस प्रॉब्लम से जो भी गुजर रहा है, अगर उनको इसके बाद भी कोई क्वेश्चंस बचे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स पर डालें, हम उनका आंसर देंगे। थैंक यू सो मच।